अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह ताला खैरियत से होंगे और मेरी यही दुआ है कि आप और आपके प्यारे जहाँ भी रहें हमेशा खैरियत से रहें और तंदुरुस्त रहें। तो देखें, आज का मौजू आपने देखा होगा कि दुआ की कबूलियत। तारीख़ में ऐसे बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं कि जब लोगों ने अल्लाह को मुश्किल के वक़्त में पुकारा तो अल्लाह ताला ने मौजज़ाती तौर पर उनकी मदद की। तो ऐसा ही ये वाक़या है, मैं आपके साथ कुछ बयान करने जा रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो देखें, मैं बहुत शार्ट सी वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इंशाअल्लाह हर वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो वो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनेगी। तो आज का जो वाक़या है, वाक़या इस तरह है कि एक बहुत बड़े आलिम दीन और मुहद्दिस थे जिनका नाम अब्दुर्रहमान बिन ज़ियाद बिन अनम रहमतुल्लाह अलैह था। तो वो एक दफ़ा अपने साथियों के हमरा सफ़र पर रवाना हुए। तो वो समंदरी सफ़र था। तो जब वो सफ़र करते रहे तो रास्ते में उनको बहरी जो रूमी कज़ाक थे उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तार कर कर उनको कुस्तुनतुनिया भेज दिया गया और आला हकाम के आर्डर पर उनको जेल में डाल दिया गया। तो वो जेल में पड़े रहे और काफ़ी अरसा जब जेल में उनको गुजर गया तो इसी दौरान ईसाइयों की ईद आई। तो ईसाइयों ने अपनी ईद पर मुख्तलिफ़ किस्म के अच्छे खाने बनवाए और ठंडे और गर्म से और अच्छे खानों से मुसलमान कैदियों की तवाज़े और खिदमत की। और जब एक ईसाई औरत को पता चला कि जेल में मुसलमान कैदियों के साथ हुस्न सलूक किया जा रहा है तो वो गुस्से से तिलमिला उठी, क्योंकि उसका भाई और उसका बाप और उसके हामद को एक जंग के दौरान मुसलमानों ने कत्ल कर दिया था। तो उसने क्या किया, अपने कपड़ों को फाड़ा, अपने चेहरे को स्याह किया और अपने बालों को मंडवाया और बादशाह के दरबार में पहुंच गई और बादशाह को कहने लगी कि जिन मुसलमानों ने मेरे भाई को, मेरे हामद को, मेरे शोहर को कत्ल किया और तुम उनके साथ इतना इस तरह का हुस्न सलूक कर रहे हो। तो बादशाह जो पहले ही मुसलमानों के बहुत खिलाफ था वो गुस्से से भड़क उठा और उसने दरबान को हुक्म दिया कि जितने भी मुसलमान कैदी जेल में कैद हैं उनको मेरे दरबार में हाजिर करो। तो जब मुसलमान कैदियों को बादशाह के सामने हाजिर किया गया तो उसने कहा कि एक एक करके सब मुसलमानों को कत्ल कर दो। तो जब अब्दुर्रहमान बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह की बारी आई तो वो अल्लाह को कसरत से याद करने लगे और कुछ कलमात अपने मुंह से अदा करने लगे। तो जब बादशाह के पास पहुंचे तो बादशाह कहने लगा कि तुम कौन से कलमात पढ़ रहे हो। तो अब्दुर्रहमान बिन ज़ियाद कहने लगे कि मैं पढ़ रहा था अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, कि अल्लाह ही मेरा रब है और मैं अल्लाह को पुकारता हूँ, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। तो जब बादशाह ने उनके ये कलमात सुने तो उनको उसके ये कलमात बहुत अच्छे लगे और उसने खुश होकर अपने दरबान को कहा कि अब्दुर्रहमान बिन ज़ियाद और इनके जितने भी साथी हैं इनको कैद से रहा कर दो, इनको आज़ाद कर दो। तो देखें, अल्लाह ताला को जब भी हम सच्चे दिल से पुकारेंगे, अल्लाह से मदद तलब करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेंगे। तो ये जो कलमात हैं ये मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, आप भी इस दुआ को याद कर लीजिए। बिल्कुल छोटी सी दुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।